श्रीमद् भगवद गीता केवल किसी एक धर्म, संप्रदाय या परंपरा तक सीमित ग्रंथ नहीं है। ये मानव जीवन का शाश्वत मार्गदर्शक है। ये जीवन को देखने, समझने और जीने की कला सिखाती है। ये मनुष्य को बताती है कि वो केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है जो इस संसार में अनुभव करने, सीखने और विकसित होने के लिए आई है। जो व्यक्ति गीता को केवल धार्मिक पुस्तक मानकर पढ़ता है, वो इसकी गहराई को नहीं समझ पाता, और जो इसे जीवन का दर्शन मानकर जीता है, वही वास्तविक शांति, संतुलन और सफलता को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है, जहां इसके श्लोकों का श्रवण किया जाता है, वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। क्योंकि गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। इसका पूर्ण वर्णन स्वयं शेषनाग, महादेव और गणेश भी नहीं कर सकते। फिर साधारण मनुष्य की सीमा ही क्या है। फिर भी भगवान ने करुणावश इस गूढ़ ज्ञान को सरल शब्दों में मानवता को दिया, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दे सके। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक किसी बोझ के तरह नहीं है, बल्कि वे 700 दीपक हैं जो जीवन के हर अंधकार को प्रकाशित कर सकते हैं। परंतु आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति के लिए इतना विस्तार पढ़ पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए इस विशेष विचार में हम उन 700 श्लोकों के सार को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप गीता के वास्तविक अर्थ को अपने जीवन में उतार सकें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य के रूप में प्रकाश देता हूँ, वेदों में साम वेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ और महेश भी मैं ही हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ और पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो, वह सब मेरा ही विस्तार है। मनुष्य चाहे कितनी ही पुस्तकें पढ़ ले, चाहे पूरी दुनिया को जान ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही रहता है। आत्मज्ञान के बिना सारी विद्या अधूरी है। जब कोई आपको ठुकरा देता है तो बुरा मत मानिए, क्योंकि अक्सर लोग आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता आपको रुला देता है वह बहुत गहरा होता है, लेकिन जो रिश्ता आपको रोता हुआ छोड़ देता है वह सबसे कमजोर होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि शांत रहना सीखो, क्योंकि शांति ही वास्तविक शक्ति है। लोहे को देखो, जब वह ठंडा होता है तब मजबूत होता है, लेकिन जब वह गर्म होता है तब उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। गुस्से में लिया गया निर्णय और भावनाओं में किया गया कर्म जीवन को बिगाड़ सकता है। विपत्ति के समय मनुष्य के पास 7 गुण होने चाहिए: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। समस्या केवल मन को समझने की होती है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, लेकिन वही समय उसे मजबूत भी बनाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों से ऊपर उठ चुका है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान को पाने के 3 मार्ग हैं: ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग। और इन तीनों में कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना ही वास्तविक साधना है। किसी पर विश्वास करना हो तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दीजिए। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को बहुत सरल बना देता है। जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जैसे तेज हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। समझदार व्यक्ति दूसरों से सीखता है, ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। जो स्वयं को शरीर नहीं आत्मा मानता है, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जो निस्वार्थ कर्म करता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। मानव कल्याण ही गीता का मूल उद्देश्य है। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानवता को प्राथमिकता देनी चाहिए। जहां सम्मान न मिले वहां कभी मत जाइए। संस्कार न हो तो नस्लें भी कमजोर हो जाती हैं।
जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनकी प्राथमिकताओं में आप नहीं है। जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है वही अपार शांति को प्राप्त करता है। श्रद्धा और ज्ञान के बिना जीवन में न आनंद मिलता है न सफलता। ईश्वर ने जो दिया है वही पर्याप्त है। प्रार्थना परिस्थितियां बदलें या न बदलें, चरित्र अवश्य बदल देती है। बात इतनी मधुर रखो कि लौटानी पड़े तो भी कड़वी न लगे। स्वाभिमान जरूरी है, वरना लोग अधिकारों पर भी कब्जा कर लेते हैं। दुख सुख को समान समझने वाला व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी होता है। जब तक तुम खुद से नहीं हारते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा समय है, और समय सबका बदलता है। जिसने संकट नहीं देखा उसने अपनी शक्ति नहीं पहचानी। दया, करुणा और प्रेम से भरा हृदय ही जन्म मरण से मुक्त होता है। घमंड मत करो, क्या पता तुम दे नहीं रहे बल्कि पुराना कर्ज चुका रहे हो। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है, और क्षमा सबसे बड़ी सजा। सब्र सबसे बड़ी ताकत है। व्यर्थ चिंता आत्मिक शक्ति को नष्ट कर देती है। जीवन की चुनौतियों से भागो मत, कर्म करते जाओ। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जो हर परिस्थिति में साथ देता है। जैसे ऋतु बदलती हैं वैसे ही सुख दुख आते जाते हैं। धर्म, धैर्य और साहस से ही जीवन की लड़ाई जीती जाती है। मित्र अमीर हो या गरीब ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि वह बुरे समय में साथ देता है या नहीं। धर्म कोई भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। हिसाब कर्मों का होता है, नाम का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होकर काम करोगे तो खुशी स्वयं आएगी। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो वही अच्छा लौट कर आता है। यही प्रकृति का नियम है। मनुष्य का मूल्य उसके वर्तमान से नहीं, उसकी संभावना से तय होता है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता चेहरा ही असली संपत्ति है। यदि कोई साथ न दे तो निराश मत हो। ईश्वर से बड़ा हमसफर कोई नहीं। साहस से ही आजादी आती है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाले ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं कर्म करते हैं ताकि संसार मार्ग न भूले। मनुष्य दूसरों की सफलता से जलता है और दुख में साथ नहीं देता। इसलिए अपने दुख को कम और अपने कर्म को अधिक रखो। आहार सात्विक हो। दिखावे की साधना पाखंड है। आत्मा में स्थित व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि वह सत्य में ही स्थित है। असली शक्ति बाहरी विजय नहीं, भीतर की स्थिरता है। अहंकार और लालसा आत्मा के शत्रु हैं। सच्चा प्रेम देने में है, लेने में नहीं। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्म खोज का अवसर है। हर असफलता शिक्षक है। त्याग जीवन को हल्का बनाता है। धैर्य सफलता की नींव है। समस्याएं डराने नहीं, सिखाने आती हैं। मौन में शक्ति है। संतोष और आभार ही सच्चा सुख है। अनुभव जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। असली साहस भीतर के डर से लड़ने में है। जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा बनना है। बंद दरवाजे तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं। असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। दूसरों की राय से अपने मूल्य को मत तौलो। क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। सपनों को कर्म में बदलो। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। असली महानता दूसरों को उठाने में है। करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। यदि ये विचार आपके जीवन को थोड़ा भी शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाते हैं तो यही इसका उद्देश्य है। इन्हें रात में सोने से पहले सुनिए, अपने जीवन में उतारिए। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, यदि इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा सा भी शांत किया हो, यदि इन विचारों ने आपके जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा भी बदला हो, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण आपकी जीवन यात्रा को शांति, शक्ति और सद्बुद्धि से भर दें। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्ण।